दोस्तों, महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। तभी आगे से शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से भिक्षावट के लिए आज्ञा मांगी। इस पर महात्मा बुद्ध ने उन्हें आज्ञा दी और कहा, हमें अपने हर कर्म को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए और देखने के लिए अपने कर्म की एकदम समीप ना रहो और कुछ दूरी बनाकर रहो, और तब तुम ये देख पाओगे कि तुम क्या कर रहे हो, और तब तुम अपने आप को अच्छी तरह से समझ पाओगे। भिक्षा मांगते वक्त जब कोई तुम्हें भिक्षा दे रहा है, उस वक्त तुम्हारे मन में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और यदि कोई तुम्हें भिक्षा न दे रहा हो तो उस वक्त तुम्हारे मन में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब तुम बड़े ही ध्यान पूर्वक देख पाओगे। भिक्षा मांगते समय जो भी व्यवहार आपके साथ लोग कर रहे हैं, उस व्यवहार से आपके भीतर का क्या परिवर्तन हो रहा है, यह अवश्य देखना। आपके जीवन में भरने वाले हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी घटनाओं को ध्यान पूर्वक देखो। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में बीतने वाली छोटी छोटी घटनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमारे जीवन में बीतने वाली छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी घटनाओं का एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसलिए हमें इन्हें ध्यान पूर्वक देखना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए और इनकी कड़ी को सुलझाना चाहिए। सभी शिष्य महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेकर भिक्षाटन के लिए चले गए। भिक्षा मांगने के लिए महात्मा बुद्ध को जब वो शिष्य एक नगर में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ और लोग भी भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधाराएं उनसे बहुत अलग थी। वो दोनों सन्यासी थे और दोनों ही सन्यासी घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांग रहे थे, और इसी क्रिया के दौरान वो दोनों एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं। उन दोनों विचारधाराओं वाले सन्यासियों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से बात की, एक दूसरे का अभिवादन किया और अपने अपने विचार रखने शुरू किए। यह सब वहाँ पर खड़े महात्मा बुद्ध के वो सभी शिष्य चुपचाप देख रहे थे। धीरे धीरे विचारों में मतभेद होना शुरू हो गया, क्योंकि वो दोनों अलग अलग विचारधाराओं वाले थे, जिस कारण उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे, क्योंकि वो विपरीत विचारधाराओं वाले थे, जिस कारण उनके विचारों में मेल संभव भी नहीं था। दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार तक नहीं थे। उन दोनों में से हर एक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था और दूसरे को झूठा, पाखंडी, ताकि गांव वाले उसकी बात सुने और उस दूसरे सन्यासी को कोई पूछे तक नहीं। बातों बातों में ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो दोनों एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात करने लग गए। वह एक दूसरे को अपशब्द कहने लग गए। वह एक दूसरे को नीचा दिखाने का हर मुमकिन प्रयास करने लग गए। देखते ही देखते उन दोनों ने अपना आपा भी खो दिया और दोनों हाथापाई भी करने लग गए। महात्मा बुद्ध की सभी शिष्य वहाँ पर खड़े होकर ये सब नज़ारा चुपचाप देख रहे थे। उन दोनों के बीच में इस युवाद का मुद्दा चल रहा था कि ये संसार शाश्वत है या नहीं, ये संसार सीमित है या नहीं। मुद्दा तो बहुत अच्छा था, जिस कारण महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने सोचा, ये हो सकता है इनकी बहस में हमें कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ नया जानने को मिल जाए, जिस कारण वे लोग वहीं पर खड़े होकर उनकी बीच का
ये विवाद चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन देखते ही देखते वहाँ तो बात मारपीट पर आ चुकी थी और ये देखकर महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य वापस महात्मा बुद्ध के पास लौट आए और वहाँ पर आने के बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध को वहाँ पर घटित हर एक घटना स्पष्ट तौर पर उन्हें बता दी और उन्होंने यह भी कहा, हे बुद्ध, हम ये सोच रहे थे कि आज हमें कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ तो मारपीट होने लग गई और हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने उन शिष्यों से कहते हैं, तो फिर तुमने क्या सीखा? इस पर उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने कहता है, हे बुद्ध, वहाँ पर सीखने जैसा था ही क्या। जिस बात पर विवाद शुरू हुआ था उसके बारे में तो उन लोगों ने तो कुछ बात की ही नहीं, बल्कि वो तो एक दूसरे को केवल नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते थे, जिस कारण दोनों में बहस हो गई और दोनों आपस में झगड़ने लगे। और ये देखकर हम वहाँ से वापस आपके पास लौट आए। तभी वहाँ बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, जीवन में घटित हर घटना महत्वपूर्ण होती है, फिर वो चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, क्योंकि उस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कैसा जीना चाहिए। आगे महात्मा बुद्ध ने अपने उन शिष्यों से पूछा, अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर वे लोग आपस में क्यों झगड़ने लगे, इसका क्या कारण था? तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, हे बुद्ध, वो दोनों सन्यासी विपरीत विचारधारा वाले थे, जिस कारण जब भी एक अपना मत रखता तो दूसरा उसे नकार देता। अर्थात वो दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थे, जिस कारण उनके विचार आपस में मेल नहीं खा रहे थे और इसी कारणवश वे दोनों बहस करते करते आगे चलकर अपशब्द कहने लगे और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, उन दोनों विपरीत विचारधाराओं के सन्यासियों के विचार में क्या कोई कमी थी या कोई गलत कह रहा था? इस पर उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य कहता है, हे बुद्ध, वे दोनों अपनी जगह पर सही थे, लेकिन दोनों सन्यासियों में से कोई भी सन्यासी एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, विचारों में असहमति ये थी क्योंकि सभी को ये दृढ़ विश्वास होता है कि जो कुछ उन्होंने ये सीखा है, जो कुछ वह जानते हैं, जिसके बारे में उन्होंने ज्ञान हासिल किया है, वही सत्य है और इसके अलावा जो कोई दूसरा कह रहा है वो सब झूठ है, क्योंकि उन सत्य को उसने कभी नहीं देखा, ना ही उसके बारे में भी जाना ही नहीं, उनसे कभी टटोला। और यदि किसी व्यक्ति ने एक सत्य प्राप्त के लिए जब इतनी मेहनत की हो और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर ये कहे कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है, तुम्हारे जवाब पर यदि वह प्रश्न चिन्ह लगा दे, तो ऐसी अवस्था में विवाद तो होगा ही ना। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य कहता है, हे बुद्ध, उन सभी के विचार सत्य है, लेकिन उन दोनों के विचारों में इतना फर्क कैसे है? उन दोनों के विचार इतने विपरीत कैसे हैं? आप तो कहते हैं कि सत्य तो एक ही है, लेकिन वे लोग तो अलग अलग सत्य बता रहे थे। उन दोनों के विचार इतने अलग कैसे थे?
तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, यह तो अपने नज़रिए की बात है। इस संसार में रहने वाला हर एक प्राणी दृष्टिहीन है। उनके पास आंखें तो है, लेकिन उसके बाद भी उनमें दृष्टि नहीं है। आगे महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, इसे और साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना, तब तुम ये समझ पाओगे कि एक ही बात जो सत्य है फिर भी इस तरह से विपरीत क्यों हो जाती है और उसके बीच में इस तरह के विवाद क्यों खड़े हो जाते हैं। आगे महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को वो कहानी सुनाना शुरू किया और कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में सभी लोग दृष्टिहीन थे। उनके पास आंखें नहीं थी, जिस कारण वो किसी भी चीज़ को अपने हाथों से छूते, महसूस करते और टटोल कर पहचानते। वहाँ पर हर कोई दृष्टिहीन था। उनके पूर्वज भी दृष्टिहीन और उनके आने वाली पीढ़ी भी दृष्टिहीन ही थी। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने अंधेरे के अलावा कुछ देखा हो। वह सब ये नहीं जानते थे कि जिस चीज़ को वह छू रहे हैं, उसे पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, वह कैसी है, कैसे दिखती है, उसका आकार किस प्रकार है, वह तो केवल अंदाज़ा लगाते थे और इसी अंदाज के आधार पर वह उन चीज़ों का नामकरण करते थे ताकि वो उस वस्तु को नाम से पहचान सके, जान सके और उसकी आकृति वो मन में बसा लेते थे कि यह चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। जिस कारण जब भी किसी वस्तु को लेकर उनके बीच बात होती तो सभी के मन में उस वस्तु की अलग अलग आकृतियाँ होती थी, क्योंकि सब ने उसे अलग तरह से जाना था, उसे अलग तरह से पहचाना था। उन्होंने अपनी सोच उन समझ के हिसाब से अलग अलग आकृतियाँ अपने मन में बसा रखी थी, जिस कारण वो वस्तु सबके लिए अलग अलग होती थी और छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो आपस में सहमति बनाकर उन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे कि वह चीज़ क्या है, कैसी है और उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन एक दिन उस गांव में एक बड़ी सी वस्तु आई और वह था एक हाथी। उन गांव वालों ने आज से पहले कभी हाथी के बारे में सुना तक नहीं था, ना ही उसे जानते थे। पहली बार उस हाथी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी थी और वह उसकी तरफ भागते चले गए, क्योंकि हर कोई उस वस्तु को जानना चाहता था, पहचानना चाहता था, जिस कारण वो उस हाथी को छूना चाहते थे। इस भाग दौड़ में एक व्यक्ति ने उस हाथी के पैरों को छुआ और उस व्यक्ति ने मन में ये धारणा बना ली कि यह खंबे की तरह लंबा और मोटा है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति ने उस हाथी की दांत को छुआ और उसने अपने मन में ये धारणा बना ली कि यह हल की तरह है। इसी प्रकार ये उन गांव के हर एक व्यक्ति ने हाथी के अलग अलग अंगों को छुआ और उन्होंने अपने हिसाब से हाथी की एक अलग आकृति अपने मन में बसा ली, क्योंकि उन्होंने उसे अपने हिसाब से उसे देखा था, जाना था और छूकर पहचानने का प्रयास किया था। तब सभी लोग इकट्ठा हुए ताकि वह हाथी के बारे में एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे से सहमति जान सके। तभी ने हाथी के अलग अलग अंगों का वर्णन किया, लेकिन किसी का भी वर्णन एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खा रहा था, जिस कारण उन सभी ने विवाद होने लगा। वे सभी आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। हर कोई एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ होना चाहता था
हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता था। हर कोई यही कह रहा था कि मैं सत्य कह रहा हूँ। लेकिन उनमें से हर किसी व्यक्ति ने पूर्ण सत्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखा था, और उन गांव वालों में से किसी ने भी न उन पूर्ण सत्य को देखा था और न ही उसे छूकर महसूस कर पाए थे। बस उन्होंने यह प्रयास किया था कि वह किसी तरह से उस हाथी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। इसलिए सभी लोग एकत्रित हुए थे। सभी लोगों ने अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया था, लेकिन कोई भी किसी से सहमत नहीं हुआ और वे लोग आपस में झगड़ने लग गए, जिस कारण वह उस सत्य से बहुत दूर जा चुके थे जो केवल एक ही था। तभी महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, यह उन गांव वालों के लिए भी उतना ही सच था जितना कि उन दोनों विपरीत विचारधाराओं वाले सन्यासी के लिए था जो आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि वह तो यही समझ रहे थे कि वह विद्वान हैं, उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं। तभी उन शिष्यों में से एक ने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आप ही बता दीजिए, क्या ये संसार शाश्वत है या नहीं? क्या इस संसार की कोई सीमा भी है? तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उन शिष्यों से कहते हैं, यदि मैंने तुम्हें ये बता दिया तो तुम कभी भी उस सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम उन गांव वालों से, उन दृष्टिहीन लोगों से भी कहीं दूर हो। उन गांव वालों ने तो कम से कम सत्य को पहचानने का प्रयास तो किया था, उसे छूकर उसे टटोलने की कोशिश तो की थी। जिस प्रकार उन्हें सत्य का छोटा सा हिस्सा प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार तुम्हें भी सत्य का छोटा सा हिस्सा प्राप्त हो चुका है। लेकिन यदि अब मैं इसका उत्तर तुम्हें दूंगा तो तुम कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए खुद को जागरूक करो और ये समझने का प्रयास करो कि न तो यहाँ पर कोई खंबा है और ना ही कोई हल है। वास्तविक तौर पर तो वह एक हाथी है, और जब तुम ये जान पाओगे तब तुम सत्य को प्राप्त कर लोगे। महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य उनकी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए। लेकिन दोस्तों, क्या हम इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए हैं? यदि देखा जाए तो वास्तविक तौर पर हम भी उन दृष्टिहीन गांव वालों की तरह ही है। हम भी अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसे ही सत्य खोजते रहते हैं, और किसी को कुछ सत्य मिल जाता है तो किसी को कुछ और सत्य, जिसे हम अपना धर्म बना लेते हैं, और फिर धर्म के नाम पर हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और ये बात यहीं पर नहीं थमती कि यदि धर्म बन गया है और उसमें सभी की सहमति हो, उसने भी हर बात के लिए, हर ज्ञान के लिए हमारे अलग अलग विचार होते हैं, और इन विचारों का टकराव हमेशा होता रहता है, जिस कारण हर कोई एक अलग अलग सत्य तक पहुंचता है। इस दुनिया में केवल एक ही सत्य ही है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ती, जिस कारण हम भी एक दृष्टिहीन हैं, और दृष्टि भी दो प्रकार की होती है। एक वह जो हमारी आँखें हैं, जिससे हम चीज़ों को देखते हैं, उसे समझते हैं। आँखें तो केवल हमारे मस्तिष्क में चित्र बनाती है। वहीं पर दूसरी दृष्टि जो हमें उसे पहचानने में हमारी मदद करती है, वह क्या है? क्या इसके बारे में जानते हैं? जैसे एक छोटा सा बच्चा जलती हुई मोमबत्ती को जब देखता है, उसकी लौ की तरफ वो आकर्षित होता है, क्योंकि उसकी लौ अच्छी लग रही है और वह उसे पकड़ना चाहता है, उस सत्य तक पहुंचना चाहता है।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मोमबत्ती को देख तो रहा है, लेकिन वो उसे जानता नहीं, उसे पहचानता नहीं। लेकिन यहीं पर यदि व्यक्ति है, यदि आप उससे कहेंगे कि जाओ और मोमबत्ती की उस लौ को हाथों में पकड़ लो, तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये जानता है कि यदि मैं मोमबत्ती की इस लौ को अपने हाथों में पकड़ा तो मेरा हाथ अवश्य ही जल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब तक वह छोटा सा बच्चा उस मोमबत्ती की लौ को अपने हाथों में नहीं पकड़ता, तब तक इस सत्य की प्राप्ति नहीं होगी कि जैसा ही वह इस लौ को पकड़ेगा उसका हाथ जल जाएंगे और तभी उसे मोमबत्ती की लौ का सत्य प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कुछ इसी प्रकार जी रहे हैं। हम भी आधे अधूरे ज्ञान को लेकर अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, और जब भी कहीं कुछ बात हो रही हो तो हम उसे जरूर हिस्सा लेते हैं, ताकि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सके, ताकि लोग हमारी इज्जत करें, हमारी सम्मान करें और हमें वो जगह दे जो हम चाहते हैं। लेकिन क्या आपने अपने उस सत्य को सही तरह से टटोला है? क्या उसे जानना है? क्या आप ये जानते हैं कि जो सत्य आप दूसरे के सामने रखना चाहते हैं वो पूर्ण तौर पर सत्य है या नहीं? लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल एक ही चीज़ जानते हैं कि मुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है, मुझे लोगों की नज़र में अपनी इज्जत पानी है, फिर चाहे वो लोगों को नीचा दिखाकर ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तो उस सभी के नज़रों में सर्वश्रेष्ठ बनकर ही रहूँगा। इसी वजह से अधिकांश हम लोगों के बीच में मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं और हम ना तो इसका कारण जानने का कभी प्रयास करते हैं और ना ही हमें ये जानना है कि आखिर वो सत्य क्या है जिस कारण हमारे बीच में ये मतभेद उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अपनी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि वह तो एक विद्यार्थी की भांति होता है जो हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए तत्पर रहता है, जबकि एक अज्ञानी व्यक्ति हमेशा अपने आप को ज्ञानी व्यक्ति साबित करने में लगा रहता है। वो चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, ताकि लोगों के बीच उसका ये मान सम्मान बढ़ सके। इसी प्रकार हम भी आंखें होते हुए भी अंधों की तरह एक दूसरे से लड़ते झगड़ते अपना जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं और अपने आखिरी समय तब भी उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते।